हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड के बारे में। बहुत सारे लोगों का रिफंड अभी तक अटका हुआ है, तो उसकी क्या वजह है और क्या एक्शन उनको लेना है जिससे कि उनका रिफंड इमीडिएटली अपने अकाउंट्स में आ जाए। तो चलिए समझते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रोबेबल रीजंस क्या हैं, क्यों रिफंड अटका हुआ है, पेंडिंग है। तो सबसे पहला रीजन है स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन, फ्रॉड चेक। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग नच कैंपेन चलाई जिसमें उसने हाई वैल्यू क्लेम्स को, फॉरेन इनकम के मिसमैच को, AIS फॉर्म 26 AS के मिसमैच को, लार्ज डिडक्शंस जिन लोगों ने लिए उनके रिव्यू किए। तो ये सारे वेरिफिकेशंस, फ्रॉड चेक करने की वजह से रिफंड को होल्ड पर डाल दिया गया। दूसरा है कि इस बार सिस्टम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो ITR फॉर्म्स लाए थे उनमें भी बहुत अपडेशंस हुई थी जिसकी वजह से एरर आए और डिलेड फाइलिंग हुई जिसकी वजह से रिफंड डिले हुआ। तीसरी चीज, एसएससी के एंड से भी कभी कभी एसएससी अपने ITR का लेट ई वेरिफिकेशन करता है जिसकी वजह से उसका जिस दिन ई वेरिफिकेशन होता है उसी दिन उसको वैलिड माना जाता है और उस दिन के बाद से उसका टाइमलाइन शुरू होता है रिफंड आने का, प्रोसेस होने का। बैंक अकाउंट के इश्यूज, अनवैलिडेटेड अकाउंट है, मिसमैच्ड पैन आधार है, रॉन्ग IFSC है, तो इस वजह से रिफंड आपका होल्ड पर चला जाता है। या फिर आपकी रिटर्न अनवेरिफाइड है। इफ यू हैव नॉट वेरीफाइड योर ITR, इट इज कंसिडर्ड इनवैलिड एंड नो रिफंड विल बी इशूड। मिसमैच इन इनकम हमने डिस्कस किया, जहां पर नच कैंपेन में आपकी ITR को फैच किया गया और उसको फ्लैग किया गया कि भाई ये इसमें मिसमैचेस हैं। आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड थी आपकी पुराने सालों की, उससे आपको आपके रिफंड को एडजस्ट कर दिया गया। तो ये भी एक रीजन है कि आपका रिफंड रोका गया जब तक कि पुरानी डिमांड को क्लियर नहीं करें। इनकरेक्ट बैंक डिटेल हमने आपको बताया, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की फ्लैगिंग हमने आपको बताया। लेकिन रिफंड्स के बारे में जब CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल से पूछा गया था नवंबर में, तो उन्होंने कहा था लो वैल्यू रिफंड्स आर गेटिंग पेड बट हाई वैल्यू वंस को हम स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। लेकिन स्क्रूटनाइज करने पर भी वो स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया था नवंबर में, आज जनवरी आ गई है और अभी तक वो रिफंड्स पेंडिंग है। हाउ टू चेक योर रिफंड स्टेटस, तो आपको कैसे चेक करना है, यूज योर पैन एंड पासवर्ड टू एक्सेस योर अकाउंट, व्यू फाइल रिटर्न, क्लिक ऑन ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न टू चेक योर रिफंड स्टेटस। You can also check your refund status on the NSDL website using your PAN and assessment tier। उसमें जाकर के आपको ट्रैक करना है अपना रिफंड, यूजर ट्रैक रिफंड फीचर ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल टू मॉनिटर योर रिफंड स्टेटस। व्हाट टू डू इफ योर रिफंड इज डिलेड, आप अपने पेंडिंग एक्शंस में जाकर के चेक करिए कि भाई कोई नोटिस तो नहीं है, कोई रिस्पॉन्स तो नहीं देना आपको। इंटीमेशंस डाउनलोड करिए, उनको रिव्यू करिए कि भाई कोई भी डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन तो नहीं आया है। अपने जो आपने ITR फाइल करी थी और अपने क्रॉस मतलब और डॉक्यूमेंट्स यानी कि 26 AS AIS उनसे उसको कंपेयर करिए, कहीं पर कोई ऐसा डिफरेंस तो नहीं है जिस वजह से आपकी रिफंड को होल्ड पर डाला गया है। और अगर ऐसा कुछ भी कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन आया है तो उसको रेस्पॉन्ड करिए, कैलकुलेशंस उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ कैलकुलेशंस दीजिए। अगर आपका कोई गलती खुद है तो आप रिफंड रिवाइज करने का ऑप्शन तो आपके पास खत्म हो गया है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करिए और इससे आपका रिफंड जो होल्ड है वो रिलीज हो सकता है, लेकिन जो भी आपको करेक्शंस करने हैं उसके बाद ही। डेडलाइन क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड को क्लियर करने की, तो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम होता है 16 to 18 डेज आफ्टर वेरिफिकेशन, लेकिन ऐसा एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है, दिस इज एन ITL टाइम। लीगल मैक्सिमम टाइम एक्ट के हिसाब से क्या है, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन CBDT के पास इसको एक्सटेंड करने की पावर है। एक्सटेंडेड टाइमलाइन अगर 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए देखें तो वो है 31 मार्च 2024 फॉर कंडोन्ड फाइलिंग। कंडोन्ड फाइलिंग क्या होता है, जिस पर CBDT ने आपको डिले अलाउ कर दिया था। तो फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 अनप्रोसेस्ड रिटर्न प्रोसेसिंग एक्सटेंडेड की थी CBDT ने 30 नवंबर 2025 तक। इनवैलिडेटेड रिटर्न्स की CPC ने डेडलाइन एक्सटेंड की है 31 मार्च 2026 तक। तो अगर आपकी रिटर्न कंडोनेशन में फाइल हुई थी यानी कि आपने डिले की माफी ली थी, तो ये आपका रिफंड 31 मार्च 2026 तक आ सकता है। अगर वो अभी भी पेंडिंग है तो आप मार्च 2026 तक उसका इंतजार करें।
अब आप क्या कर सकते हैं भाई, अपना आईटीआर स्टेटस चेक करते रहिए। आईटीआर स्टेटस में क्या दिखा रहा है, प्रोसेस दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, रिफंड इशूड दिखा रहा है। अगर कोई मिसमैचेस हैं आईटीआर एआईएस फॉर्म 26 एएस के, उनका करेक्शन कीजिए। अगर बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत लगती है, वैलिडेशन नहीं है, लिंक करिए पैन आधार को, पीडी वैलिडेट करिए बैंक अकाउंट को, कंफर्म करिए नाम और आईएफएससी मिसमैच। चेक करिए ईमेल एसएमएस, डिपार्टमेंट ने अगर कोई इंटीमेशन भेजा है वो अगर वो मिस हो गया है तो उसको रिस्पॉन्ड करिए अप्रोप्रिएटली, अदरवाइज योर रिफंड विल बी केप्ट ऑन होल्ड। कंक्लूजन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीरियसली इस बार बहुत इशू किया है इस चीज में कि भाई अभी तक 3 लाख करोड़ से ज्यादा के रिफंड्स पेंडिंग है लोगों के विद टेक अपग्रेड्स एंड एआई टूल्स। वाई आर दे नॉट प्रोसेसिंग सिंपल रिटर्न्स विद इन 3 वीक्स? इट इज़ नॉट क्लियर फॉर टू द पब्लिक। बट एक चीज़ अच्छी है कि अगर आपका रिफंड डिले होता है तो आपको 6% पर एनम से इंटरेस्ट भी मिलती है 1 अप्रैल 2025 से, जो कैलकुलेट होती है। आप रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड फेल हुआ है, उसमें बैंक डिटेल्स फिक्स करिए और रिफंड को रीइशू करिए। साथ के साथ चेक कर लीजिए कि भाई जो आपने टीडीएस क्लेम किया था 26 एएस में, वही उसमें आपके आईटीआर में शो कर रहा है या नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल @personal tax फॉर पर्सनल टैक्स एंड पर्सनल फाइनेंस अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।